हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आप लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है जियोलॉजी का, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वगैरह है उनके लिए। तो आज डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है बीएससी आप लोगों का फर्स्ट ईयर का, जो 2021 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आप जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह बनाया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके अंदर आप लोगों के जो भी पार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी आप लोगों को। पर्टिकुलर फर्स्ट वाला पेज वगैरह होता है उसके अंदर आप लोग नाम वगैरह मेंशन करते हैं, कॉलेज का नाम मेंशन करते हैं, एंड आप लोगों के जो रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, बेच और बेच कौन सा आप लोगों का, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद में पार्ट आता है अपना इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाले रीजन के अंदर हम लोग जनरली इसके अंदर बात करें तो इंडेक्स वाले रीजन के अंदर चलते हैं। तो इंडेक्स वाला रीजन है ये वाला। इंडेक्स वाले रीजन के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना होगा, इस तरीके से ये मेंशन करने होते हैं हम लोगों को। सीरियल नंबर दिया हुआ और रहता है, आप लोगों के एक्सपेरिमेंट का नाम वगैरह आप लोग लिख सकते हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसी के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर इंग्लिश मीडियम का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पूरा बता दिया गया है किस तरीके से करना है आप लोगों को, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, और आप लोगों का वीके एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो। तो ये फिर बाद में उसके बाद में पेज नंबर वगैरह लिखनी है, डेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी कब करवाया गया, और डेट ऑफ द सबमिशंस आप लोग कब करवा, रिमार्क वगैरह यानी कि टीचर्स वगैरह के पास में सिग्नेचर्स वगैरह करवा लेने हैं आप लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा, आप लोगों का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल वगैरह है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो ड्रोसोफिला वगैरह है उसकी पहचान करनी है, सामान्य परिवर्तित ड्रोसोफिला वगैरह है उसकी पहचान करनी है। सेकंड प्रैक्टिकल है आप लोगों का, सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर करना है इसके अंदर जनरली कि जो ड्रोसोफिला है उसका अध्ययन करना है, जिसके अंदर आप लोगों को देखना उसके अंदर लिखना पड़ेगा मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला के बारे में, एंड लिंग कंकति यानी कि सेक्स फॉर्म वाला पार्ट वगैरह लेग्स पार्ट में जो पाया जाता है उसके बारे में, एंड लार ग्रंथि जो गुणसूत्र वाला पार्ट वगैरह है उसका डायग्राम बनाना है, करेक्टर लिखना पड़ेगा। बार बॉडी है तो उसका डायग्राम एंड उसके करेक्टर्स। परिवर्तन की जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का, जो परिवर्तन की जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं यानी क्लीवेज वाली जो स्टेजेज वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी एंड करेक्टर्स लिखने होंगे। इसके बाद में है फोर्थ वाला, मुर्गी के भ्रूण का परिवर्तन का संपूर्ण जो हॉल माउंट वगैरह बनाया जाता है तो उसकी स्टडी वगैरह करनी पड़ेगी पर्टिकुलर की, विद प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा दिया जाएगा किस तरीके से। लेकिन इस वाले के अंदर तो रिकॉर्ड का वर्क वगैरह कर लेना है आप लोगों का, जो 15 अप्रैल वगैरह है, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों का मार्च वगैरह तो कंप्लीट हो चुका है, 15 अप्रैल के बाद में आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। तो आप लोगों को क्या है कि जल्दी से जल्दी ये रिकॉर्ड वर्क वगैरह, फाइल वर्क वगैरह कंप्लीट कर लेना है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वगैरह की, आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर वगैरह हो, ठीक है। इसके बाद में है आप लोगों के जस्ट इसके अंदर है कि डेवलपमेंटल स्टेजेज के अंदर सबसे पहले आएगी आप लोगों के, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, लास्ट रीजन तक इस तरीके से ये रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि मुर्गी का भ्रूण है उसके 18 आवर्स यानी 18 घंटे की अवस्था का संपूर्ण माउंट वगैरह, मुर्गी का भ्रूण 21 घंटे की जो अवस्था है उसका संपूर्ण माउंट वगैरह, मुर्गी का भ्रूण 24 घंटे की अवस्था का संपूर्ण माउंट, मुर्गी का भ्रूण की 33 घंटे की अवस्था का संपूर्ण माउंट, या फिर बाद में हम बात करें कि मुर्गी का भ्रूण का 48 आवर्स के ड्यूरेशन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो हॉल माउंट वगैरह है वो, एंड मुर्गी का भ्रूण का 72 आवर्स अवस्था का संपूर्ण हॉल माउंट, मुर्गी के भ्रूण का 96 घंटे का यानी कि हॉल माउंट वगैरह संपूर्ण, ठीक है, अवस्था का। इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है इसके अंदर रिकॉग्नाइजेशंस करना है आप लोगों को, आइडेंटिफिकेशंस करना है ब्लड ग्रुप वगैरह का आप लोगों का, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण या पहचान करना, और नेक्स्ट है मनुष्य में आरएस फैक्टर का निर्धारण करना। ये आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल करके मैंने दिखा दिया है, यानी कि किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं एंटीजेंस वगैरह का यूज करके। एंड आप लोगों को क्या करना है कि वो वीडियो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से करना है आप लोगों को पर्टिकुलर, ठीक है, मेन प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। एंड आप लोगों का माइटोसिस का अध्ययन वगैरह इसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो भी है एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के डेवलपमेंटल जो भी स्टेजेज वगैरह है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट वगैरह से हम लोग।
फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिकल है आप लोगों के, जो प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट है इसके अंदर आप लोगों को जनरली इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके अंदर सामान्य एवं उत्परिवर्ती, ये आप लोगों का जो मेन हेडिंग वाला पार्ट वगैरह हो गया। सामान्य एवं उत्परिवर्ती ड्रोसोफिला की पहचान करना, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को लिखना है इसके अंदर जंगली प्रजाति वगैरह, फिर इसके जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, तो वो लिख देना है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर किसकी बात हो रही है, ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला के अंदर फाइलम कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। क्लास कौन सी होगी, इंसेक्टा होगी। ऑर्डर कौन सा होगा, इसके अंदर ऑर्डर है डिप्टेरा वगैरह होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 2 विंग्स वगैरह ही तो पाए जाते हैं इसके अंदर। डिप्टेरा ऑर्डर वगैरह होगा। और फैमिली इसके अंदर होगी आप लोगों की ड्रोसोफिलिडी, एंड इसके अंदर जीनस वगैरह होगा ड्रोसोफिला, एंड मेलानोगैस्टर वगैरह इसकी वो होगी, स्पीसीज वगैरह होगी, ठीक है। तो इसको कट यानी कि यहाँ से मेंशन कर सकते हो आप लोग। इस वाली जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या आएगा इसके अंदर, ऑर्डर वाला पार्ट वगैरह ड्रोसोफिला वो सॉरी ऑर्डर आएगा डिप्टेरा इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर आएगा इसमें डिप्टेरा, एंड आप लोगों की जो फैमिली है वो ड्रोसोफिलिडी, एंड आप लोगों की जो जीनस है, जीनस आएगी इसके अंदर ड्रोसोफिला, एंड स्पीसीज, स्पीसीज आएगी आप लोगों की स्पीसीज मेलेनोगेस्टर। इसके अंदर आप लोगों को स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो स्पीसीज वगैरह होती है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट की जाती है। मेलेनोगेस्टर वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको कट कर सकते हो आप लोग। जिस तरीके से लिख रहा है उस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये गलत नहीं लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है हम लोगों को। इसके बाद में आप लोगों को जनरली इसके अंदर करना होगा जो विशिष्ट जो इसके करेक्टर्स वगैरह लक्षण वगैरह हैं, ठीक है, वो लिखने हैं। इसके बाद में आप लोगों की जो उत्परिवर्तित जो जातियाँ प्रजातियाँ वगैरह है वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है, लिखनी है। एंड जो इसकी आप लोगों की जो बॉडी रीजन्स वगैरह है, ठीक है, यानी कि उत्परिवर्तित जो जातियाँ वगैरह हैं, म्यूटेंट है, या फिर बाद में आप लोगों की वाइल्ड एंड म्यूटेंट जो प्रजाति वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जनरली हम बात करें कि जो पीली देह वाली है, काली देह वाली है, ये आप लोगों के उत्परिवर्तित जो प्रजाति है उनके अंदर आएगी। एंड आप लोगों के नेक्स्ट है इसी के अंदर आप लोगों की आबोंसी देह वाली, एंड आप लोगों की जो अवशेषी पंख वाली जो ड्रोसोफिला है उसके करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर के लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह, अच्छा बेस्ट डायग्राम वगैरह, इससे भी अच्छा आप लोग बना सकते हो डायग्राम वगैरह। जिस प्रकार से हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम वाली जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आप लोगों को दिखाई थी, तो उसके अंदर पर्टिकुलर काफ़ी अच्छे डायग्राम्स वगैरह थे। तो इस तरीके से इससे भी अच्छे बेस्ट डायग्राम वगैरह आप लोग बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को ये पर्टिकुलर बना देना है, ठीक है। इससे भी अच्छा आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों की जो श्वेत नेत्रों वाली ड्रोसोफिला है उसके करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर लिख देने हैं। फिर उसके बाद में इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है, और इसके जस्ट नीचे उसका नाम लिख देना है, एंड पर्टिकुलर को अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। पेंसिल से ही लिखना है, पेन का प्रयोग वगैरह नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोगों का स्टार्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, ड्रोसोफिला का अध्ययन करना होगा और स्टडी वगैरह। इसके अंदर नॉर्मली क्या है कि आप लोगों को पर्टिकुलर मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला के बारे में देखना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जस्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों को क्या आएगा, फाइलम, फिर बाद में क्लास आएगी। फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होती है, ऑर्डर आप लोगों की डिप्टेरा होता है, फैमिली आप लोगों की ड्रोसोफिलिडी होती है, जीनस ड्रोसोफिला होता है, और स्पीसीज मेलेनोगैस्टर होती है। तो इसको क्या करना है, स्मॉल लेटर के अंदर आप लोगों को जो ये है ना स्पीसीज, इसको स्टार्टिंग वाला स्मॉल लेटर के अंदर आएगा। इस तरीके से ये थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके बाद में इसके करेक्टर्स वगैरह लिख देने हैं, मेल ड्रोसोफिला जो भी है इसका पार्ट वगैरह किस तरीके से कौन कौन से रीजन्स वगैरह होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर आप लोगों के जो पर्टिकुलर जो रीजन्स वगैरह है, ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और अंडरलाइन जस्ट नीचे ये कर देनी है, ठीक है। अंडरलाइन जरूर करनी है, नहीं तो टीचर्स वगैरह मार्क वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जस्ट है नेक्स्ट हम बात करें कि अब आप लोग
की फीमेल ड्रोसोफिला है उसका सबसे पहले आप लोग क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर वही वाला पार्ट आएगा, फाइलम आर्थ्रोपोड आएगा, क्लास इंसेक्ट आएगी, ऑर्डर डिप्टेरा आएगा, फैमिली ड्रोसोफिलिडी आएगी, और आप लोग जीनस ड्रोसोफिला एंड स्पीसीज मेलेनोगेस्टर वगैरह, ठीक है। इसके बाद में इसके स्पेसिफिक जो करेक्टर्स वगैरह है वो चीज़ें लिख देनी है। करेक्टर लिखने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर का क्या करना है, डायग्राम वगैरह बना देना है। इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो आप लोग पर्टिकुलर के, ठीक है। इस तरीके से लिख के और फिर बाद में जस्ट नीचे ये डायग्राम का नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बना देना है पर्टिकुलर का। नेक्स्ट इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह है, इसी की जो सेक्सोम वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। आप लोगों का जो सेक्स इसके अंदर जो मेल ड्रोसोफिला हो या फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर किस वाले के अंदर होगा रिकॉग्नाइज वो कर लेंगे हम लोग, विथ प्रैक्टिकल करके देख लेंगे मेजरमेंट, ठीक है। फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है ड्रोसोफिला, एंड इसके जो लिंक अंगत यानी कि सेक्सोम वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके करेक्टर्स हो गए, करेक्टर के बाद में ये वाला पार्ट वगैरह इसके जो सेक्सोम वाला पार्ट है, लेग लाइक जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका रीजन वगैरह जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर वाला पार्ट वगैरह इसका कोगजा कहलाता है। कोगजा के जस्ट बाद में जो लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्रोकेंट्रॉन बोल रहती है। ट्रोकेंट्रॉन के बाद में ये फीमर होती है। फीमर के बाद में टीबिया, टीबिया के बाद में होती है टार्सिस, टार्सिस के बाद में होती है ये सब टार्सिस वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों के पार्ट वगैरह इस तरीके से लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहता है। नेक्स्ट है लार ग्रंथि गुणसूत्र। तो लार ग्रंथि गुणसूत्र है, उसके क्या करनी है पर्टिकुलर लिख के उसका करेक्टर्स वगैरह लिखने हैं। करेक्टर लिखने के बाद में ये लास्ट रीजन तक आप लोग इस तरीके से ये करेक्टर वगैरह लिख सकते हो इसके पर्टिकुलर, ठीक है। करेक्टर लिखने के बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना सकते हो आप लोग। डायग्राम बना के उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग करने के बाद में उसके जस्ट नीचे नाम वगैरह लिख सकते हो लार ग्रंथि गुणसूत्र, और उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये रीजन चलेगा। फिर नेक्स्ट है इसी के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल बार बॉडी। देखो बार बॉडी की बात आती है तो बार बॉडी के अंदर इसके करेक्टर्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो करेक्टर्स वगैरह जो भी लिख रखे हैं उस तरीके से करेक्टर वगैरह लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बार बॉडी वाला पार्ट ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से रहेगा। फिर इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने हैं। पर्टिकुलर की पीडीएफ वगैरह आप लोगों को इनकी सभी की मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। बार बॉडी का डायग्राम इससे भी बेस्ट वगैरह बना सकते हो आप लोग प्रॉपरली डायग्राम वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है, ठीक है। तो परिवर्तन की अवस्था है जो क्लीवेज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। एनिसेक यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग वगैरह या फर्टिलाइज्ड एग की जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी होगी। जो करेक्टर्स है ना इनके वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद में इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना सकते हो। दोनों ये डायग्राम वगैरह जो बना रखे हैं उस तरीके से डायग्राम बना देने। डायग्राम बनाने के बाद में इसी के अंदर आप लोगों के जो ये वाला तो अनफर्टिलाइज्ड एग का था, अब ये फर्टिलाइज्ड एग के ये करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से लिख देना है कि फर्टिलाइज एग के अंदर क्या क्या डेवलपमेंटल जो भी स्टेजेज वगैरह क्या क्या करेक्टर्स वगैरह हो गई इसके अंदर। फिर उसके बाद में इसका डायग्राम वगैरह बना देना। पर्टिकुलर का डायग्राम इस तरीके से आप लोगों का बनेगा, ठीक है। डायग्राम वगैरह आप लोगों का बनेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इसी के अंदर नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल वगैरह है आप लोगों के क्लीवेज वाला पार्ट वगैरह जो चल रहा है, ठीक है। तो क्लीवेज वाले पार्ट वगैरह इस तरीके से ये करेक्टर्स वगैरह लिख देने। विदलन वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। विदलन वाले पार्ट के अंदर इस तरीके से करेक्टर लिखने के बाद में लास्ट रीजन तक इस तरीके से इसके अंदर देखो मेंशन नहीं कर रखा है कि जो आप लोग के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि पॉइंट बनाते हुए आप लोग लिख सकते हो, एरो लगा सकते हो या फिर पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया, एरो लगा दो या फिर बाद में पॉइंट वगैरह बना देना, ठीक है। इसका थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना है, इसके डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है इसके अंदर, ठीक है। डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट इसी के अंदर जो आप लोगों का जो डेवलपमेंटल स्टेजेज के अंदर ही है आप लोगों का कोरक या ब्लास्टुला, यानी कि कोरक भवन जो स्टेजेज वगैरह होती है, ब्लास्टुला जो स्टेज होगी क्लीवेज के अकॉर्डिंग इसी के अंदर जो क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह होंगी तो वो चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से ये लिख देनी है इसके पर्टिकुलर के करेक्टर्स वगैरह। करेक्टर लिखने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग कर देना। लेबलिंग करने के बाद में ये जस्ट नीचे लिखा है ना, तो इसको पेंसिल से क्या कर देना है हम लोगों को अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है, पर्टिकुलर को। फिर उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट इसी के अंदर गेस्टुला, एपिबोली, इन्वेजिनेशंस, ठीक है। तो ये वाले पार्ट वगैरह इनके क्या करने हैं पर्टिकुलर के आप लोग करेक्टर लिख देने हैं और वाइट वाले पेज के अंदर डायग्राम हो जाए। गेस्टुला हो गया, एपिबोली हो गई,
एपीबोली इम्बोली आती है ना, तो इसी तरीके से इनके अंदर जो पर्टिकुलर के करेक्टर्स वगैरह वो सारी पार्ट इन्वेजिनेशंस लिख देना है। फिर इसके डायग्राम्स वगैरह इधर के साइड के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट वगैरह हो गया। इसके अंदर इस तरीके से गेस्टुला जो अर्ली गेस्टुला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है वो इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट आप लोगों की ये मिड गेस्टुला होगी और ये लेट गेस्टुला लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी। इसके पर्टिकुलर का ये लिख दिया। लिखने के बाद में अंडरलाइन वगैरह कर देनी है इसको, ठीक है। लेबलिंग तो करनी है प्रत्येक डायग्राम वगैरह को। इसके बाद में ये आप लोगों का पर्टिकुलर पार्ट वगैरह है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आप लोगों का जो इन वैल्यूशंस वाला पार्ट वगैरह है, तो पर्टिकुलर किस तरीके से आप लोग करेक्टर्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। करेक्टर लिखने के बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोगों का स्टार्ट होता है। जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह है चिक एम्ब्रियो की वो स्टार्ट होती हैं अब। तो इसके अंदर पर्टिकुलर जो आप लोगों के 18 हावर्स वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। इसका होल माउंट जो बनाया हुआ है, तो उसका पर्टिकुलर का करेक्टर वगैरह लिखने हैं किस तरीके से आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकल कर सकते हो। और मेन एग्जाम के अंदर भी आप लोगों को तो क्या है कि स्लाइड्स ही दी जाती है इसकी, क्योंकि होल माउंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह है। 18 आवर्स या 24 आवर्स जो भी 96 आवर्स तक लास्ट तक चलती रहती है, तो वो तो क्या है कि उस टाइम पे टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर इम्पॉसिबल है। तो ये इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों को होल माउंट दे दिया जाता है ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर। जो स्लाइड्स वगैरह होती है वो स्पॉटिंग के अंदर लगा दी जाती है, उसके बारे में हम लोगों को लिखना होता है। तो इस तरीके से मैंने और पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर ही लिया है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा मेन एग्जाम का, और वो स्पॉटिंग किस तरीके से होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये करेक्टर लिख देना है। करेक्टर लिखने के बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह बना देना है। इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद में लेबलिंग करके, और ये पर्टिकुलर जो रीजन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर रखी है ना, तो अंडरलाइन करनी है, इतना ध्यान रखना केयरफुली, ठीक है। फिर अंडर जो भी एक्सटर्नल्स वगैरह आते हैं वो सारी इंस्पेक्शन करते हैं, इसके अंदर चेक वगैरह करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल रिपोर्ट किस तरीके से बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का ये 18 आवर्स का हो गया, अब है 21 आवर्स का, ठीक है। यानी कि 21 घंटे की जो हॉल माउंट वगैरह है 21 आवर्स वगैरह की, तो इसके अंदर आप लोगों को करना पड़ेगा ये, यानी कि जो करेक्टर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इस तरीके से लिख देनी है उसके अंदर। करेक्टर लिखने के बाद में पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो पर्टिकुलर का कि ये होल माउंट का जो भी है डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना दिए, मेंशन कर दिए। मेंशन करने के बाद में इसको पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, ये आप लोगों के जो 24 आवर्स वगैरह है टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह, इसका क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर का ये आप लोगों को करेक्टर वगैरह लिख देने हैं इसके पर्टिकुलर के, ठीक है। पर्टिकुलर का करेक्टर लिख दिए लास्ट रीजन तक इस तरीके से। फिर उसके बाद में इसका क्या करना है, पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है, ठीक है। डायग्राम बना दिया अच्छा सा, बेस्ट डायग्राम इससे भी बेस्ट बना सकते हो, और बनाने के बाद में नीचे लिख सकते हो इसका नाम वगैरह, या 24 आवर्स का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, और अंडरलाइन कर देनी है, लेबलिंग करनी है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के कि 33 आवर्स वगैरह का 21 आवर्स के बाद में 33 आवर्स वगैरह का टाइमिंग ड्यूरेशंस है, उसके करेक्टर्स वगैरह कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें ये लिख देनी है इस तरीके से, ठीक है। ये लास्ट रीजन तक आप लोगों के ये 8 करेक्टर्स वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर के डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देने हैं आप लोगों को। डायग्राम बनाने के बाद में इसको प्रॉपर्ली लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली लेबलिंग करके फिर उसके बाद में आप लोग प्रॉपर्ली इसका क्या कर सकते हो, मेजरमेंट वगैरह कर सकते हो अच्छी तरीके से क्लियरली, ठीक है। ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से ये इसका चलेगा। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसके जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेजेज है 48 आवर्स वगैरह का टाइम इन ड्यूरेशंस पीरियड है, तो उसके अंदर इसका करेक्टर्स वगैरह लिख देने लास्ट रीजन तक इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। ये लास्ट रीजन तक करेक्टर्स वगैरह हो गए। फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली इसका डायग्राम वगैरह इस साइड के अंदर जो डायग्राम है वो डायग्राम बना देना है कि इसकी डेवलपमेंटल जो भी स्टेजेज वगैरह आ रही हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर देनी है, लेबलिंग करना है, जस्ट नीचे नाम वगैरह लिख के अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला कौन सा 48 आवर्स आएगा 72 आवर्स वगैरह का, ठीक है। तो 72 घंटे की जो होल माउंट वगैरह बनाई हुई है तो उसकी स्टडी वगैरह करेंगे एंड उसके करेक्टर्स वगैरह लिखेंगे। तो ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से करेक्टर वगैरह लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका डायग्राम वगैरह इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम वगैरह छोटा भी बना सकते हो इस तरीके से, लार्ज जो साइकिल स्ट्रक्चर वगैरह आई थी ये बड़ा भी बना सकते हो। लेबलिंग कर देना इस तरीके से, ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से रहेगा, और आप लोगों को पर्टिकुलर लाइन इंक कर देनी है। फिर उसके बाद में आता है कि 96 आवर्स का जो टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह है आप लोगों का, तो 96 आवर्स का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये लास्ट रीजन तक ये बना देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये करेक्टर वगैरह लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल
जो डायग्राम वगैरह है इस तरीके से डायग्राम बना के और उसको प्रॉपरली लेबलिंग कर देनी है। ठीक है, प्रॉपरली लेबलिंग इस रीजन तक लास्ट तक इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में है आप लोगों का पर्टिकुलर जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल वगैरह है आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप वगैरह का आइडेंटिफाई करना, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण करना या पहचान करना। तो ये आप लोगों की ऑब्जेक्ट वगैरह हो जाएगा, मेन हेडिंग वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का लिए ऐसा मान लो इसके अंदर आप लोगों के पास में रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ों की होगी, ब्लड की होगी, आप लोगों के पास में 90% एल्कोहल वगैरह की आवश्यकता होगी। यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट किसकी है आप लोगों को, कि सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को रक्त की होगी यानी कि ब्लड वगैरह की 90% एल्कोहल, एंड इसके अंदर आप लोगों को कॉटन की, एंड इसके अंदर आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर कि कॉटन वगैरह होगी, सिरिंज की, सिरिंज के बाद में आप लोगों को पड़ेगी इसके अंदर कॉटन होगी, सिरिंज हो गया, एंड इसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर वाला स्लाइड, स्लाइड स्लाइड के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर जो नीडल, नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, या फिर बाद में आप लोगों को जो लकड़ी की लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर होती हैं वो पर्टिकुलर उसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि 3 यूज में ली जाएंगी ना एंटीजेंस के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि एक नीडल से तो काम चलेगा नहीं, नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी इस तरीके से, और भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं आप लोग के, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर इसके अंदर काम में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और माइक वो आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके से क्लोटिंग वाला पार्ट वगैरह है तो क्लोटिंग वो सॉरी एंटीजेंस वाला एंटीजन होंगे, एंटीजन एंटीजन ए बी और डी वाला एंटीजन वगैरह इसके अंदर आवश्यकता वगैरह पड़ेगी। इस तरीके से काफ़ी और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की आप लोगों को पर्टिकुलर आवश्यकता वगैरह पड़ेगी। आप लोग को परखनली होती है टेस्ट ट्यूब वगैरह, उसकी भी आवश्यकता वगैरह पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी और भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उन सभी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर देनी है। फिर प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों को ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, इस तरीके से पर्टिकुलर का आप लोगों को करेक्टर वगैरह लिख देने, किस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा, मेजरमेंट वगैरह किस तरीके से क्लोटिंग होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देनी है। पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह भी बनाना है। इस तरीके से ये नेक्स्ट रीजन के अंदर आप लोगों को इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन जो भी कर रहे हो आप लोग, डिटर्मिनेशन कर रहे हो, ब्लड ग्रुप किस तरीके से, प्रोसीजर लिख रहे हो आप लोग, तो ये प्रोसीजर वगैरह इस तरीके से लिख देनी है। ठीक है, ये प्रोसीजर लिख दी, फिर लास्ट रीजन तक इस तरीके से प्रोसीजर वगैरह आप लोगों को लिख देनी है। लिखने के बाद में इस वाले वाइट वाले पेज के अंदर जो एंटीजेंस वगैरह किसके अंदर पाए जा रहे हैं, किसके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिख देनी है इसके अंदर। लिखने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इसी के अंदर आप लोगों को जो जस्ट नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, ये रिजल्ट वाला पार्ट देखो, रिजल्ट वाला पार्ट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से खाली छोड़ रखा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का ब्लड ग्रुप है ना वो सभी का अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी काफ़ी का सेम भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर का अलग अलग है सभी का, तो अपने अकॉर्डिंग जिस जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह है आप लोग मेजरमेंट करो, ऑब्जर्वेशंस वगैरह करो, तो उसके अंदर की इसके अंदर दिए गए प्रादर्श के अंदर ये ब्लड ग्रुप वगैरह है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, प्रादर्श तो नहीं दिया हुआ, खुद का ब्लड ग्रुप का आप लोगों को मेजरमेंट करना होगा, जांच वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका रिजल्ट वगैरह लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी के अंदर आप लोगों का जो आरएस फैक्टर वगैरह है वो तो खुद का ही तो प्रैक्टिकल होगा, तो उसके अंदर जो डी एंटीजेंस वाला पार्ट वगैरह है तो वो यूज में लेके आप लोग आरएस फैक्टर का मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसकी अलग अलग मेथड्स वगैरह यूज में ली जाती है, एल्डोन मेथड वगैरह होती है और टेस्ट ट्यूब मेथड वगैरह होती है, काफ़ी एक दो तीन मेथड्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पर्टिकुलर लेनी पड़ेंगी और इनको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एम लिख सकते हो, और फिर बाद में ये पर्टिकुलर जो मेथड्स वगैरह हैं उनके बारे में करेक्टर्स लिख सकते हो, किस तरीके से मेजरमेंट करना है। फिर उसके बाद में इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह आप लोगों को बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद में जस्ट अंडरलाइन करनी है इस तरीके से आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है इन चीज़ों का। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आप लोगों की जो नली टेस्ट ट्यूब मेथड वगैरह है, स्लाइड मेथड वगैरह है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, इनके पर्टिकुलर करेक्टर्स वगैरह लिखनी है आप लोगों को इस तरीके से। ठीक है, ये करेक्टर्स वगैरह लिख देने, करेक्टर लिखने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर इस वाले वाइट वाले पेज के अंदर इसका डायग्राम्स वगैरह इस तरीके से बना देना है। ठीक है, ये डायग्राम फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला डायग्राम के बाद में ये सेकंड वाला डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोग बना देने। ठीक है,
ये लास्ट रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बना देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर जो माइटोसिस वाला डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह हैं इसके अंदर फर्स्ट क्या लिखोगे, एम लिखोगे। जो आप लोगों के जो प्याज के जड़ वगैरह है उसके शीर्ष भाग में समसूत्री विभाजन का आप लोगों को स्टेजेस जो भी हैं उसकी स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। फिर रिक्वायरमेंट आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी और प्रोसीजर किस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी। फिर उसके बाद में हम बात करें कि इसकी अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह है इसके अंदर प्रोफेज स्टेज आएगी। प्रोफेज का आप लोग को पर्टिकुलर करेक्टर आप लोगों के जो जैसे फर्स्ट आप लोगों का सेल बायोलॉजी वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों की जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह मियोसिस, माइटोसिस, क्लीवेज वाला पार्ट वगैरह, सेल डिवीजन वाला पार्ट वगैरह, तो उसके अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी वगैरह कर रखी होगी। एंड इसी के अंदर आप लोगों को इस तरीके से मेजरमेंट करना है और लिखना पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद में है आप लोगों के प्रोफेज के बाद में मेटाफेज स्टेजेज वगैरह, इसके करेक्टर लिखने हैं इस तरीके से। एंड इसके पार्टिकुलर के डायग्राम वगैरह इस तरीके से ही आप लोगों को बना देने हैं। बेस्ट अच्छे डायग्राम वगैरह, इससे भी अच्छे डायग्राम वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर सब भी लोग अच्छे डायग्राम वगैरह बनाते हैं और बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में ये आप लोगों की जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह है, मेटाफेज वाला पार्ट वगैरह, इसके बाद में आप लोगों की प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, अब एनाफेज आएगी और टीलोफेज वाला पार्ट वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये एनाफेज एंड टीलोफेज वाला पार्ट वगैरह है, इसके करेक्टर्स वगैरह इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये करेक्टर वगैरह इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर के करेक्टर लिख देने हैं पार्ट, ठीक है। ये एनाफेज एंड टीलोफेज वाला पार्ट वगैरह हो गया। इसके बाद में इसके पर्टिकुलर के ये डायग्राम्स वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बना देने हैं इसके, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में इस तरीके से लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग करने के बाद में ये अंडरलाइन कर रखी है ना, उस तरीके से अंडरलाइन करनी है आप लोगों को। ये लास्ट वाला रीजन वगैरह इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ये बना देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों का आता है पर्टिकुलर का कि साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस है, तो साइटोकाइनेसिस के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर क्या कर देना है, इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के बाद में इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर क्या कर देना है कि आप लोगों को जो करेक्टर्स वगैरह है मेजरमेंट करके इस तरीके से लिख देने हैं। लिखने के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर के इसका डायग्राम वगैरह इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट वगैरह, तो ये बना देना आप लोगों को। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये देखो कि इसके अंदर है ना ये मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोगों की जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है वो भी अपलोड कर दी जाएगी इसी के अंदर, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग प्रैक्टिकल फाइल एंड रिकॉर्ड वगैरह बना दीजिए। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया आप लोग इस कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट वगैरह है आपकी, क्या चीज़ चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच एवरीवन।